बच्चे, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल आपको बताया गया था अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, और कल मैंने बताया था कि आपका अगला वीडियो यानी डे 3 आपका बहुत जल्द आने वाला है। तो आज आपका टॉपिक है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग टेंस में पढ़ते हो उस काइंड्स का नहीं होता है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है कि अगर हमारा सेंटेंस यानी असर्टिव, अगर हमारा असर्टिव अफर्मेटिव में होता है, अगर अफर्मेटिव में है, तो जब भी हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो इसको हम बना देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अगर हमारा असर्टिव अफर्मेटिव में होता है तो जब भी हम इसको इंटरचेंज करते हैं हम इसको अपर इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाते हैं। और अगर हमारा असर्टिव आ जाता है निगेटिव में, अगर हमारा असर्टिव आता है इसमें निगेटिव में, अगर हमारा निगेटिव में आता है तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें से निगेटिव को हम हटा देते हैं, निगेटिव सेंटेंस को हम हटा देते हैं। अब बेसिकली इसके जो सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं कि अगर किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य में एवरीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, अगर किसी वाक्य में हमारे एवरीबडी या एनीबडी होता है या फिर एनीबडी होता है या फिर नोबडी होता है, ये आता है अगर असर्टिव में। असर्टिव में अगर आता है तो जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हम इस सेंटेंस के स्टार्ट कर देते हैं इंट्रोगेटिव का हु से। और जब कभी सेंटेंस आ जाए आपका नो, नन, नो आ जाए, नन आ जाए, या फिर नो वन आ जाए, तो इसमें से हम क्या करते हैं, एन शब्द हटा देते हैं और इसमें बच जाता है आपका एनी, एनी वन, ये आपका इसमें बच जाता है। जब भी हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं तो इस प्रकार बना देते हैं। अगर किसी भी आपके सेंटेंस में आ जाए डू नॉट, अगर डू नॉट आ गया तो डू नॉट की जगह पर बच्चे हमको यूज कर देना होता है व्हाई का। अगर किसी भी वाक्य में डू नॉट का प्रयोग आता है तो हमको कर देना होता है व्हाई का। ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फार्मूले। फिर से समझ जाइए, अगर हमारा असर्टिव अफर्मेटिव में आता है तो बनाने के लिए हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव करना होता है। अगर असर्टिव निगेटिव में आता है तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव हटा देते हैं। कुछ और सेंटेंस हैं, एवरीबडी, एनीबडी या नोबडी अगर आता है तो इसकी जगह पर हमको हु का प्रयोग करना होता है। अगर नो, नन या नो वन आता है तो हमें इसे हटा करके बल्कि एनी या एनी वन कर देना होता है। डू नॉट अगर आता है तो डू नॉट के स्थान पर हमको यूज कर देना होता है व्हाई का। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमको सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए इसको अपना पहले नोट करिए, फिर आगे और हम बताते हैं। चलिए बच्चे, सेंटेंस अब बनाते हैं हम। दे कैन रीड द बुक। अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर हमारा असर्टिव अफर्मेटिव में आता है तो बनाते समय, हम सेंटेंस बनाते समय इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आया कैन, तो कैन के साथ हो गया ही। पूरे वाक्य में निगेटिव नहीं है इसलिए हमने कर दिया नॉट रीड द बुक। दूसरा, एवरीबडी वांट्स टू स्लीप इन द नाइट। अभी हमने बताया था कि एवरीबडी के स्थान पर हमको हु का प्रयोग करना है। हु के साथ देखिए यहाँ वांट्स लगा है। वांट्स का मतलब हो गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या हो गया, हु डज नॉट वांट टू स्लीप इन द नाइट, क्वेश्चन मार्क। नन कैन टच द स्काई। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक तो नन की जगह पर हो गया हु,
हु कैन टच द स्काई। एक तो हमारा ये बन जाता है। दूसरा, अगर हम नन के लिए अभी हमने बताया था एनीवन प्रयोग किया जाता है, तो कैन आगे आप ले लो और नन की जगह पर हो गया एनीवन। कैन एनीवन टच द स्काई। दूसरा सेंटेंस बचे है आपका, दे कैन नेवर फॉरगेट देयर एनिमी। कैन आगे ले लो, कैन दे, नेवर की में से यन हट गया, बचा क्या, एवर। दे कैन एवर फॉरगेट देयर एनिमी। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसके बाद में आप लोगों का कल पढ़ाया जाएगा एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। तब तक के लिए आप इस सेंटेंस को पूरा नोट कर लीजिए और टेक केयर। थैंक यू।